नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा प्रूफ आपके सामने आने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब की बार नहीं हुई फोरम शॉपिंग। कपिल सिब्बल जो हर बार फोरम शॉपिंग करके, ये मेरा कहना नहीं है, कपिल सिब्बल इसी मामले को लेकर के कपिल सिब्बल को पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि कई बार दिल्ली दंगों में फोरम शॉपिंग का क्या इस्तेमाल किया गया था। तो क्या कपिल सिब्बल बुरे फंसे हैं? 10,000 पेज का क्या है प्रूफ, आपको दिखाने जा रहे हैं। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अब सुनवाई में कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की बेल के लिए जो तर्क दिए थे, वो दिल्ली पुलिस के 177 पेज के एफिडेविट से सीधे टकराते हैं। सिब्बल ने कहा कोई वायलेंस का सबूत नहीं है, खालिद की इस पीछे शांतिपूर्ण थी और 4 साल से ज्यादा हिरासत जो है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। लेकिन एफिडेविट साफ बताती है कि ये दंगे कोई सहज विरोधी नहीं थे, बल्कि एक सुनियोजित रेजिम चेंज ऑपरेशन थे। आपको दिखाने जा रहा है इस वीडियो में कैसे आखिरकार पूरे के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और कपिल सिब्बल आखिरकार क्यों उन केसेस पे आते हैं। इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो केस में ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, जो केस हिंदुस्तान में देश विरोधी एक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं उसमें जो दोषी होते, जो लोग होते हैं, वो पकड़े गए होते हैं और उसमें कपिल सिब्बल आकर के अपनी सुनवाई में पूरी तरह से रोटियां सेकते हैं और एनजीओ के नाम पर। तो ये पूरा का पूरा खुलासा आपके सामने होने जा रहा है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ट्रंप के दौरे के ठीक समय पर, उस समय जब ये हुआ था 2020 में, सीए विरोध की ढाल बनाकर केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रची गई थी। सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील का ये बचाव सवाल उठाता है, क्या वो जानबूझकर सबूतों को कमजोर कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट में चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाह बयानों से साबित किया है कि खालिद और सलजील इमाम ने ट्रंप विजिट को टारगेट किया था ताकि इंटरनेशनल मीडिया मोदी सरकार को मुस्लिम प्रोग्राम चलाने वाला दिखाए यहां पर। और सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा कि 751 एफआईआर में खालिद सिर्फ एक आरोपी है, तो साजिश कैसे? लेकिन एफिडेविट जवाब देती है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो था केस है, जहां एक ही साजिश 751 घटनाओं को कवर करती है। सिब्बल का रोल यहां एक्सपोज कर होता है एक पूर्व कानून मंत्री जो राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होकर ऐसे आरोपों का बचाव कर रहे हैं जिन पर देश की एकता को तोड़ने का इल्जाम है। कपिल सिब्बल की दलीलें नहीं है, आपको बता दें, नई नहीं है। सितंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद की बेल खारिज करते हुए कहा था कि उसकी अमरावती स्पीच 17 फरवरी 2020 की इंप्लीमेंट्री थी, जो मुस्लिम मोबिलाइजेशन का हिस्सा थी। सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुडिशरी को ही निशाना बनाया था। यह न्याय, उन्होंने कहा था, आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया था। लेकिन एफिडेविट में दर्ज वीडियो और ऑडियो सबूत दिखाते हैं कि खालिद ने ही साजिश की रूपरेखा खींची थी। सुप्रीम कोर्ट की 31 अक्टूबर 2025 की हेयरिंग में सिब्बल ने साथी वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दवे के साथ मिलकर चार्जशीट को आउटडेटेड बताया। लेकिन पुलिस ने काउंटर एफिडेविट में कहा कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं थे, ये पीएफआई जैसे रेडिकल ग्रुप्स द्वारा फंडेड थे। सिब्बल का बचाव यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट का पर टिका है, लेकिन एफिडेविट के जो पेज हैं 45 से लेकर 67 में चैट्स हैं जहां खालिद ने लिखा है कि ट्रंप आने पर स्ट्राइक, दुनिया को दिखाओ। ये सबूत सिब्बल के तर्कों को खोखला साबित करते हैं। एक सीनियर एडवोकेट का ऐसा स्टैंड जो खुद को गांधीवादी बताते हैं, क्या न्याय के बजाय राजनीति को बढ़ावा दे रहा है? एफिडेविट कहती है कि साजिश जो है वो सॉवरेनिटी को स्ट्राइक करने वाली थी और सिब्बल का रोल उसे कमजोर करने का लगता है। अब आते हैं साजिश की जड़ों पर। दिसंबर 2019 में सीए पास हुआ, विरोध शुरू हुआ।
शाहीन बाग धरना, जामिया रैलियां, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच बताती है कि यह विरोध धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया। 13 दिसंबर 2019 को जामिया में हुई झड़प के बाद उमर खालिद, शर्जील इमाम और योगेंद्र यादव की मीटिंग हुई। एफिडेविट में दर्ज है कि खालिद ने इमाम के धार्मिक उत्साह का फायदा उठाया। इमाम की स्पीचेस थी मुस्लिम समुदाय को उससे उकसाया गया। जनवरी 13 2020 को एएमयू में इमाम ने कहा कि मुस्लिमों को काट दो तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, दिल्ली को काट दो। ये स्पीच वीडियो एविडेंस में साबित होते हैं और पुलिस कहती है कि ये जो है वो सेपरेटिस्ट कॉल था। खालिद, जो खुद को एथिस्ट कहता है, ने इमाम को टूल बनाया, धार्मिक अपील से भीड़ जुटाई। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में स्पीचेस सीए क्रिटिसिज्म बताई, लेकिन एफिडेविट के पेज 112 से 130 में गवाह का बयान है जो बताते हैं कि इमाम की बातों में जफराबाद ब्लॉक के हिंसा में बदला। ट्रंप विजिट का कनेक्शन साफ है। जनवरी 2020 में खालिद ने पीएफआई ऑफिस में ताहिर हुसैन से मीटिंग की। ताहिर, जो बाद में पेट्रोल बम फेंकने का आरोपी बना, उसने कबूल भी किया कि ये ट्रंप टाइड स्ट्राइक की प्लानिंग थी, जो ट्रंप की। आपको बता दें एफिडेविट में व्हाट्सएप चैट्स भी हैं जहां ट्रंप 24-25 फरवरी को आ रहे हैं। उसी दिन चक्का जाम से हिंसा भड़काओ, साजिश का मकसद था इंटरनेशनल प्रेशर। सीएनएन, बीबीसी ने दंगों को मोदी का प्रोग्राम कहा। सिब्बल ने हेयरिंग में ये चैट्स को स्पेकुलेटिव बताया, लेकिन पुलिस ने सीडीआर और आईपी ट्रेसिंग से साबित किया है कि खालिद बिहार में रहकर रिमोट कंट्रोल कर रहा था। एक मैसेज जो दिल्ली से शुरू करो, पैन इंडिया फैलाओ, सरकार गिरानी है, ये रेजिम चेंज का कोडवर्ड था। जैसा एफिडेविट में उल्लेख है, सिब्बल का बचाव यह फिर फेल होता है। वो कहते हैं खालिद दिल्ली में नहीं था, लेकिन 10,000 पेज का जो डिजिटल एविडेंस झूठ नहीं बोलते हैं। फरवरी 23 2020 की बात करें तो जाफराबाद मेट्रो ब्लॉक कर दिया, इमाम ने ही प्लान किया, चार्जशीट में वीडियो में है। और शाहीन बाग की तरह ब्लॉक करो, महिलाओं को आगे करो, लेकिन पीछे पत्थरबाज। एफिडेविट कहती है कि ये जो है वो कैमोफ्लेज था, शांतिपूर्ण दिखाकर हिंसा भड़काने का सबसे बड़ा ये साजिश था। 24 फरवरी से जो दंगे हुए, चांदबाग में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई, शिव बिहार में लूटपाट हुई, 53 मौतें हुई, लेकिन यहां पर साजिश हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन पैदा करने की थी। एक प्रोटेक्टेड विटनेस ने, जो आपको बता दें, 8 दिसंबर 2019 की जंगपुरा मीटिंग का बयान दिया। खालिद ने कहा सीए विरोध को दंगा में बदलो। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में विटनेस को अनरिलायबल कहा, लेकिन कोर्ट ने उसे कॉन्जिनेंस लिया है, यहां पर सफिशिएंट मटेरियल बताया है। और इमाम फरीदाबाद भागा, लेकिन उसके फोन से चैट्स मिले। ट्रंप देखेगा, यूएन ले जाएगा, सिब्बल का रोल और गहरा हो जाता है। अक्टूबर 2025 हियरिंग में उन्होंने कहा ट्रायल डिले का दोषी आरोपी पर नहीं है और प्रोसिक्यूशन पर है, लेकिन एफिडेविट काउंटर अगर बात करें तो आरोपी ने यहां पर जो है फ्रिवोलेस अप्लायंस डिले किया है। और सिब्बल ने इमाम के वकील के साथ आर्ग्यू किया कि स्पीचेस जो है पीसफुल थी, लेकिन ऑडियो प्रूफ उल्टा साबित करते हैं। सवाल यह है कि सिब्बल जो कांग्रेस के पूर्व नेता है, ऐसे केस लेते ही क्यों हैं? क्या ये राजनीतिक बदले की भावना है? एफिडेविट कहते हैं कि साजिश जो है कम्युनल हार्मनी डिस्ट्रॉय करने वाली थी और सिब्बल का बचाव उसे वैलिडेट करने जैसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यहां पर जो रैप किया, बेल कंसीडर करो, लेकिन एफिडेविट ने जेल नॉट बेल का स्टैंड लिया है। सिब्बल ने आर्टिकल 21 का हवाला दिया, लेकिन पुलिस ने कहा आरोपी ने खुद डिले किया है। साजिश की जड़ें और पीछे जाती हैं। नवंबर 2020 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती, यूपी पर खालिद, इमाम, फैजान पर। दिसंबर 2020 में यहाँ पर सेडिशनल बता दें एक सेक्शन 18 उसमें आरोपी हैं और एफिडेविट में दिल्ली विरोध यहाँ पर कोऑर्डिनेंस कमेटी ग्रुप में 200 प्लस मेंबर जहां पर्चे बांटे गए। 15 दिसंबर 2019 में शाहीन बाग से शुरू खालिद ने इसे लीड किया और एक चैट बताता है कि सीए का प्रोग्राम दिखाओ। पीएफआई फंडिंग हुई, एनजीओ के नाम पर रेडिकल सपोर्ट मिला और सिब्बल ने फंडिंग को अनप्रूव्ड कहा, लेकिन एफिडेविट में बैंक ट्रांजैक्शन है।
खालिद का बैकग्राउंड अगर बात करें तो जेएनयू माकपा लिंक्स, इसमें पॉलिटिकल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की बात की गई है। इमाम जो इंजीनियर है लेकिन स्पीचेस से रेडिकलाइज करता है। चैट में इमाम को यूज करो की बात कही गई है। और पैन इंडिया, इसमेमें बिहार यूपी को स्ट्राइक का प्लान बनाया गया है। सिब्बल ने, यहाँ पर कपिल सिब्बल ने भी 31 अक्टूबर हेयरिंग में जो दलील दी थी उसमें 751 एफआईआर में सिर्फ एक चार्जशीट की बात की, लेकिन चार्जर कॉन्स्पिरेसी कवर करती है। सिब्बल ने यहाँ पर विटनेस चैलेंज किए हैं लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सवाल, सिब्बल का एजेंडा क्या है? एफिडेविट, साजिश का आर्म, रिबेलियन तक, दंगों का असर में आपको बता दें 53 मौतें हुई और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। लेकिन 10,000 का जो पेज है ये बहुत कुछ कह रहा है, जहां पर सिब्बल का इस समय बचाव जारी है लेकिन सबूत बोलते हैं ये साजिश सीए से बड़ी थी। ट्रंप, दंगे, सत्ता परिवर्तन, सिब्बल, खालिद, इमाम इसमें एक्सपोज हुए हैं। एफिडेविट की में सच्चाई साफ दिख रही है कि देश की एकता पर हमला नाकाम हुआ, लेकिन हमें सतर्क रहना जरूरी है। तो इस सबके बीच में आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आपकी राय, प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए, क्योंकि क्या आखिरकार इस बार जो फोरम शॉपिंग की तैयारी की गई थी कि इस बार भी जज साहब बदले जाए, लेकिन शायद वो हो नहीं पाया। ये मैं नहीं कहता हूं, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा इसी केस को लेकर के कि बार बार हमसे को मतलब बार बार चीजें, चार्जशीट कई चीजें बदलवा करके और कोर्ट को एडजर्न करवाया गया वकील के द्वारा। और वकील कौन थे? कपिल सिब्बल। और उन्होंने इसी को लेकर के फोरम शॉपिंग का भी जिक्र किया था पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। बने न्यूज इंडिया के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।